नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में मछली देखना। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी दरिया या समंदर या नहर में बहुत ज़्यादा मछलियाँ एक ही जगह पर इकट्ठी देखे और साहिब ख्वाब जिस मछली को चाहे पकड़ ले और जिस मछली को चाहे छोड़ दे, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स समंदर से मछली पकड़ता है और वो मछली ताज़ा ज़िंदा है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को एक बाकरा या कुंवारी लड़की मिलेगी। नाज़रीन, ख्वाब में किसी गंदे पानी या किसी गंदे बर्तन से मछली पकड़ना साहिब ख्वाब को तकलीफ़ या मुसीबत हासिल होने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स कुएं से मछली पकड़ता है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को लूती फ़ेल का शौक़ होगा या फिर उसका कोई खादिम दूसरों की बातों पर चलेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो साफ़ सुथरे बर्तन या फिर साफ़ पानी से मछली पकड़ता है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी से कोई ऐसी बात सुनेगा जिससे वो खुश हो जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में नरम मछली पकड़े तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब मकर व फ़रेब से दूसरों का माल हासिल करेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियों का ही शिकार कर रहा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब का माल ख़त्म होगा और इसका सुकून ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में बग़ैर छिलके वाली मछली पकड़े तो ये साहिब ख्वाब के किसी थका देने वाले काम में मशगूल होने की दलील है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में समंदर या दरिया के किनारे से मरी हुई मछली पकड़ता है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी ऐसे काम में मशगूल होगा जिससे उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी नमकीन पानी से मछली पकड़ रहा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को किसी बड़े आदमी से नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी शर्मगाह से मछली निकलती है और उसकी बीवी भी हामला थी तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब के घर बेटी पैदा होगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में तली हुई मछली देखता है, ख़रीदता है, तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की दुआ कबूल होगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो भुनी हुई मछली खाता है या ख़रीदता है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब इल्म के हसूल के लिए सफ़र करेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी मछली फ़रोश से मछली ले रहा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब की शादी होगी या कोई औरत करेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वह
خراب یا حرام مچھلی کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب زنا کرے گا اور حلال عورتوں کو چھوڑ دے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی حوض یا سمندر دریا سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مچھلی اس کے ہاتھ نہیں آتی یا آتی ہے تو بڑی مشکل سے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اپنا قرض وصول کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر اسے اپنا پیسہ اکٹھا کرنے میں بہت مشکل کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں کسی حوض یا کسی تالاب میں ایسی مچھلی دیکھے جس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب جلد قید ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مچھلی کے پیٹ سے اسے ہیرے ملے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی عورت سے مال حاصل کرے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خشکی پر مچھلی کا شکار کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب سے کوئی برا کام سر انجام ہوگا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہتھیار تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مچھلیاں میٹھے پانی سے نمکین پانی کی طرف اور نمکین پانی سے میٹھے پانی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے لشکر میں منافقین موجود ہیں۔ ناظرین، خواب میں مچھلیاں دیکھنا، اتنی دیکھنا کہ ان کی تعداد کو اگر شمار کیا جا سکے تو وہ عورتیں ہیں، اور اگر ان سے زیادہ تعداد ہو جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے یا نہیں گن سکتے تو یہ مال غنیمت پر دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اپنی پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔